मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 9वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और आज हमारे पास जो पढ़ने और सीखने की आयतें हैं वो बिल्कुल कम, सिर्फ 7 आयतें हैं। लेकिन याद रखें, आज की जो हमारी बाइबल रीडिंग है, जो सीखने का मंजर है, जो उसको हम बड़ा इमोशनली तौर पर इस सारे पैराग्राफ में इस पूरी कहानी को जो है वो बयान किया गया है, इस वाक्य को बयान किया गया है जो कि बहुत सदियों पहले कभी हुआ था। बनी इसराइल की तारीख में ये बहुत ही खौफनाक वाक़या था और आज हम इस वाक़ये को जो है वो सब मिलकर सीखेंगे और इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और हम इस इमोशनल वाक़ये को पढ़ें, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। मेरे साथ निकालें, आज बाइबल मुकद्दस अपनी खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसके 10वें बाब की पहली आयत से। यहाँ पर यूँ लिखा है, और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूर दान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था खुदावंद के हजूर गुजरानी, और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावंद के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मिसाइल और अलसफन को, जो हारून के चचा उज़ीएल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा, नज़दीक आओ और अपने भाइयों को मकदिस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नज़दीक गए और उन्होंने उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीजर और इतमर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाएं और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गज़ब नाजिल हो। पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदावंद ने लगाई है नोहा करें, और तुम खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा से बाहर ना जाना, ता ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीज़ों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और आज जो वाक़या है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक और बड़ा हैरत अंगेज़ और बड़ा ये संजीदा मामला है। और अगर हम इसे आज की लैंग्वेज में बात करें, आज के अंदाज में बयान करें, तो ये बड़ा एक इमोशनल वाक़या है जो कि मुझे और आपको हैरान कर देता है, परेशान कर देता है। और बनी इसराइल में जब ये वाक़या हुआ तो हकीकी तौर पर उस दौर के लोग जो हैं इसको देखकर बड़े परेशान और हैरान भी हुए होंगे और हर एक पर जो है वो खौफ छा गया होगा। तो इससे पहले जब कल हमने खुदावंद के कलाम के 9वें बाब को, हमने अब अहबार की किताब उसके 9वें बाब को सीखा था, तो वहाँ हमने देखा ये था कि हारून जो है वो अपनी तकदीस के बाद और हारून के बेटे अपनी तकदीस के बाद जो है अब कहानत की खिदमत पर आयद कर दिए जाते हैं, ताकि वो कहानत की खिदमत जिसको संभालने के लिए, जिसको अदा करने के लिए उनको मखसूस किया गया है, अब वो उस खिदमत को जो है अपने हाथों से खुदा की हजूरी में खैमा इज्तिमा के अंदर जो है वो सर अंजाम दे सकें। लेकिन हमने देखा था कल के चैप्टर के आखिरी पैराग्राफ में आखिरी 2 जो आयतें थी उसमें हमने देखा था कि खुदा का जलाल जो है वो किस तरह से जाहिर होता है कि खुदा के हजूर से आग निकलती है और कुर्बानियाँ जो चढ़ाई होती हैं मज़बागाह के ऊपर जो है उसको खा जाती है, चर्बी को खा जाती है, यानी कि उसको भस्म कर देती है। और इसके बाद कल के चैप्टर में तो आखिरी वाक़या हमने देखा था कि खुदा की हजूरी से
आग निकलती है और ये इस बात की इलामत है, ये इस बात का निशान है कि खुदा ने उनकी कुर्बानियों को कबूल कर लिया, खुदा उनके साथ उनके अहद में जो है वो शरीक हो गया, खुदा ने जो है उनके ऊपर रहम कर दिया, उनके ऊपर शफकत कर दी। लेकिन आज का जैसे ही चैप्टर 10वां बाब जब शुरू होता है तो इसकी पहली आयत में जो है वह एक नया वाकया जो है वो बयान किया गया है, और ये वाकया जो है ये उन्हीं लोगों का है जिनको कल के चैप्टर में हमें देखा था कि उनको उनकी खिदमत पर जो है वो ठहराया गया है, मुकर्रर किया गया है कि 8वें दिन से जो है वो अपनी खिदमत का आगाज़ करे। तो खिदमत का आगाज़ हो चुका, लेकिन खिदमत का आगाज़ हुए अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि होता क्या है बनी इसराइल की तारीख में। 10वें चैप्टर की पहली आयत में लिखा है, और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूर दान को लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावन ने उनको नहीं दिया था खुदावन के हजूर गुजरानी। और दूसरी आयत में आगे लिखा हुआ है कि इसका इंजाम जो है वो क्या होता है। यहाँ पर लिखा है, और खुदावन के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावन के हजूर मर गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ इस चैप्टर की पहली आयत जो है ये नदब और अबीहू जो कि काहिन हारून के बेटे हैं, जिनको हारून के साथ काहिन मुकर्रर किया गया था ताकि ये भी अपने बाप के साथ नस्ल दर नस्ल जो है वो कहानत का काम करेंगे, उम्र भर कहानत का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पहली आयत बयान ये करती है कि उन्होंने जो है वो गुनाह किया। अब गुनाह उन्होंने क्या किया यहाँ पर बताया ये गया है, लिखा ये गया है कि नदब और अबीहू जो हारून के बेटे हैं, हारून काहिन के बेटे हैं, और वो खुद भी कहानत का काम करने जा रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अपने बखूर दान लेकर उनमें आग भरी। अब आग भरी उन्होंने, और लिखा है और उस पर ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावन ने उनको नहीं दिया था खुदावन के हजूर गुजरानी। तो अब गुनाह इन्होंने किस बात का किया है? बखूर को जलाने का हुक्म तो हम देखते हैं कि खुदा ने दिया था, लेकिन बखूर को जलाने का जो खुदा ने हुक्म दिया था वह हुक्म यह था कि एक वक्त में एक ही जो है शख्स वो खुदा की हजूरी में जाकर बखूर को जलाएगा, और बखूर जो है वो आम आग से नहीं जलाया जा सकता था। जैसे खुदा ने कहा था कि कोई आम तरह की जो है चीज़ मेरी हैकल में, मेरे खैमा में जो है उसको इस्तेमाल किया ना जाए, इसी तरह हम देखते हैं कि बखूर को जलाने के लिए भी जो है वो मज़बा के ऊपर से आग लेकर बखूर को जलाने का खुदा ने हुक्म दिया था। तो सबसे पहले तो हारून काहिन के बेटों ने जो खुदा का हुक्म तोड़ा, यहाँ पर लिखा यह है कि वो एक वक्त में जो है वो दोनों अंदर चले गए और उन दोनों ने जो है वो अपने अपने बखूरदान में जो है वो आग ली और आगे जाकर उससे जो है वो जलाने की कोशिश की, और इस बात से खुदा ने उनको जो है वो मना किया था और खुदा ने हुक्म भी नहीं दिया था। तो सबसे पहली बात, अगर हम खुदा के हुक्म के बगैर अपनी मनमानियों से कोई काम करते हैं, फिर भले हम खुदा की खिदमत ही के लिए क्यों ना करते हो, खुदा के नज़दीक हम उसकी जो है वो हुक्म अदूली करते हैं। और अगर जिस तरह से, जिस वे में खुदावन ने हमें जैसे काम करने को कहा है, अगर हम उससे हटकर अपनी मर्जी से कोई काम डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो तब भी हम खुदा की जो है वो दोनों सूरतों में हुक्म अदूली करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, अगर हम हारून काहिन के दौर पर बात करें तो ये किस किस्म की सजा थी कि फौरन जो है खुदा की हजूरी से आग निकली और उसने उनको मार दिया, भस्म कर दिया। लेकिन मैं और आप आज जब हम अपने दौर की बात करते हैं तो कई खादिम ऐसे हैं, हम सारे खादमों के बारे में नहीं कहते, लेकिन आज हमारी नज़रों में चलते फिरते कई ऐसे खादिम हैं जो हमें नज़र ये आता है कि ऑल्टर पे चढ़ जाते हैं तो खुदा के कलाम से बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें पढ़कर जो है वो बयान करते हैं, बड़ा खूबसूरत सरमन देते हैं, लेकिन जब ऑल्टर से नीचे उतरते हैं और उनकी अपनी ज़िंदगियों पर गौर किया जाता है तो हर किस्म में, बल्कि वो हर तरह से जो है खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करते हुए हमें नज़र आते हैं, हुक्म अदूली करते हुए हमें जो है वो नज़र आते हैं। और सवाल ये है लोगों का कि उस वक्त तो आसमान से या खुदा की हुजूरी से आग निकली और उसने जो है वो हारून काहिन के बेटों को तो भस्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, मार डाला। आज हमारे बहुत सारे पास्टर साहिबान जो है वो कई गलत किस्म की हरकतें करते हैं,
तो आज आग उतरकर क्यों नाजिल नहीं होती और क्यों उनको मारकर जो है वो भस्म नहीं कर देती। तो ये जो है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ आज जो है वो कोई भी इस किस्म का सवाल कर सकता था, लेकिन ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है जिस पर कभी हम जो है वो पूरी तफसील के साथ घंटा भी लेकर जो है वो बात कर सकते हैं। और मेरा यकीन है कि 1 घंटा भी इस टॉपिक को अगर हम अलग से जिक्र करें, इसके बारे में सीखने की कोशिश करें, तो 1 घंटा भी जो है वो कम ही होगा, स्टडी इस पर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हम आज के दौर की बात करते हैं कि आज के दौर पर खादमों के ऊपर जो है वो इस तरह से आग नहीं आती, या आम इंसान भी जाकर कुछ भी कर लेता है तो इस तरह से जो है वो ज़ाहिरी तौर पर आग आकर उसको भस्म नहीं करती। लेकिन आज भी अगर हम कहें कि आग नज़र नहीं आती, लेकिन खुदा जो है वो आज भी अपने लोगों से उनके कियों का बदला लेता है। अगर कोई खुदा का होकर खुदा की हजूरी में गुनाह करे, या अगर कोई आम शख्स खुदा के खिलाफ कोई गुनाह करे, खुदा बदला जो है वो हमेशा सभी से लेता है। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर यह है कि हारून काहिन तो खुदा की हजूरी में पसंदीदा शख्स था, और फिर हारून काहिन के जो बेटे थे अबीहू और नदब, ये दोनों खुदा की हजूरी में खुदा की नज़र में बड़े ख़ास बेटे थे। और बनी इसराइल की कौम जो थी उनकी नज़र में भी इन दोनों भाइयों की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पास्ट में हम जब पढ़ चुके हैं कि खुदा ने मूसा को कोए सीना पर बुलाया था, तो खुदा ने साथ नदब और अबीहू को जो है इनको भी कोए सीना पर लाने का हुक्म दिया था। अलबत्ता खुदा के सामने जब बातचीत करने को गया तो मूसा ही गया, लेकिन अबीहू और नदब जो है वो भी कोए सीना पर मूसा के साथ गए थे, लेकिन ये पीछे खड़े रहे थे, और मूसा खुद खुदा के सामने जो है वो रूबरू खुदा से बातें करने गया था। तो कोए सीना पर मूसा के साथ जाने के लिए जो है बनी इसराइल में चंद लोगों का जो है वो इंतखाब किया गया था, जिसमें से एक यशवा भी था और एक नदब और अबीहू जो है हारून काहिन के बेटे, ये भी मूसा के साथ कोए सीना पर चढ़ कर गए थे ताकि खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के कलाम को सुने, और फिर वापस आकर लोगों से जो है उसका बयान कर सके। तो इसलिए नदब और अबीहू जो थे ये खुदा की नज़र में भी मकबूल थे, इज़्ज़त रखते थे, अहमियत रखते थे, और बनी इसराइल कौम की ज़िंदगी में भी जो है ये इज़्ज़त और अहमियत दोनों चीज़ों को रखते थे। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये खुदा को पसंद तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन खुदा ने इनको जो सज़ा दी वो बहुत ख़तरनाक किस्म की सज़ा दी कि खुदा ने इनको एक पल नहीं दिया। हालांकि खुदा ने जो है कुछ चीज़ों को मुकर्रर किया था कि अगर किसी से जाने अनजाने में गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, तो वो खता की कुर्बानी चढ़ा सकते हैं, वो जुर्म की कुर्बानी लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा ने नदब और अबीहू को जो है वो कुर्बानी लेकर आने का भी जो है वो वक्त नहीं दिया। खुदा ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो यहाँ से बाहर निकलते, खैमागाह से अपनी गलती का इकरार करते और कुर्बानी चढ़ाते और माफ़ी हासिल कर लेते। यहाँ खुदा ने इनको जो है इसका भी टाइम नहीं दिया, इसकी भी मोहलत नहीं दी। वजह यहाँ पर यह थी कि खुदा ने अभी उनको नया नया जो है ये एक खूबसूरत खिदमत पर आयद किया था। खुदा ने उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिम्मेदारी दी थी, जिनको उन्होंने अब से लेकर मरते दम तक निभाना था, और फिर नस्ल दर नस्ल इनकी पूरी नस्ल ने इसी खिदमत को खुदा की हजूरी में जो है वो करना था। और अगर हम देखें कि खैमा इज्तिमा की चीज़ों से लेकर, सामान से लेकर, उनकी तैयारी से लेकर खैमा इज्तिमा के खड़े करने तक, सारी कुर्बानियां गुजराने तक, जितना कुछ खुदा के बंदा मूसा ने काम किया, हारून ने किया, बाकी लोगों ने काम किया, उन सब ने ऐन खुदा के हुक्म के मुताबिक काम किया। तो ये पहली बार जो है खुदा की हुक्म अदूली की गई थी, और यहाँ पर इनकी नसीहत के लिए और पूरी बनी इसराइल कौम की नसीहत के लिए और आइंदा बनी इसराइल की तारीख में आने वाले हर काहिन की नसीहत के लिए खुदा ने जो है इनको कड़ी सजा दी, इनको बुरी सजा दी, खतरनाक सजा दी, ताकि जब ये मारे जाएं इनको तो इनके किए की सजा दे। आइंदा आने वाले लोगों के लिए जो आइंदा काहिन की खिदमत करेंगे या खुदा की हजूरी में आया करेंगे, कुर्बानियां गुजराना करेंगे, उनको भी इस बात का एहसास हो कि जैसा खुदा ने कहा है हमें वैसा ही करना है। ना तो हमें अपनी तरफ से कोई काम करना है, ना हमें खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम करना है, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से कुछ बढ़ा कर करते हैं तो वो भी खुदा की शान के खिलाफ करते हैं, और अगर हम खुदा के हुक्म के मुताबिक कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी गलत करते हैं तो वो भी हम खुदा की शान के खिलाफ करते हैं। तो दोनों सूरतों में हम खुदा की नज़र में जो है वो खुदा के गुनाहगार ठहरते हैं। तो इसीलिए याद रखें, जैसा गुनाह नदब और अबीहू ने किया
वैसे ही गुनाह बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी मसीह के साथ चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बार करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, और इस बात का एहसास नहीं करते, इस बात का अंदाज़ा नहीं रखते कि खुदा को गुनाह से नफरत है और खुदा जो है ऐसे लोगों से इंतकाम ज़रूर लेगा। तो जैसे खुदा ने नदब और अबीहू से इंतकाम लिया, ये इंतकाम तो बहुत ख़तरनाक इंतकाम है, लेकिन आज भी खुदावंद ऐसे बहुत सारे लोग जो खुदा की हजूरी के तकद्दुस की कदर नहीं करते, खुदा उनसे जो है वो ज़रूर उसका बदला ले लेता है। तो यहाँ पर जब इनको आग ने भस्म कर दिया तो आगे चलकर देखते हैं 3री आयत में बयान हुआ है, तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने। तो अब मूसा जो है वो हारून का भाई है और हारून का छोटा भाई है, यानी कि अबीहू और नदब का मूसा जो है वो रिश्ते में चाचू लगता था, चचा लगता था। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि जैसा अफसोस हारून को हुआ होगा क्योंकि उसके अपने बेटे जो है वो खुदा की हजूरी से निकलती हुई आग के साथ भस्म कर दिए गए हैं, हलाक कर दिए गए हैं, मार डाले गए हैं। तो यहाँ पर हारून की अगर फीलिंग की हम बात करें तो बेटा जो है वो हमेशा अपने बाप का जिगर कहलाता है, जिगर का एक टुकड़ा होता है। कोई भी बाप ऐसा नहीं जो अपने बेटे से मोहब्बत ना रखे, और जो बेटा अपने बाप की गोद में पला हो और जवान हो जाए, और किसी भी माँ या बाप की आंखों के सामने अगर उसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, तो आप जो माँ बाप हैं वो इस फीलिंग को जो है वो ज़रूर समझ सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हारून जो है वो काहिन की खिदमत पर मुकर्रर किया गया है और नई नई कहानत की खिदमत उसे सौंपी गई है, और उसकी आंखों के सामने उसके दोनों बेटे जो है वो हलाक कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं, और उसकी तरफ से उनकी हलाकत हुई है जिसने उनको कहानत की जो है वो खिदमत दी है। तो यहाँ पर हारून की तकलीफ, हारून का दुख जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दुख था, हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम जिनके पास औलाद है हम उनका अंदाज़ा जो है वो ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है, खुदा की हजूरी, खुदा का इंतकाम और खुदा के गुस्से की बात है। तो इसीलिए मूसा जो है वो हारून को तसल्ली दे तो दे, लेकिन किस अंदाज में दे, क्योंकि मूसा जो है जितना दुख हारून को है उसी किस्म का दुख जो है मूसा को भी अपने भतीजों की मौत पर ज़रूर दुख था। तो मूसा जो है यहाँ पर आकर हारून को समझाने के लिए बात ये कहता है कि ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने। यानी कि अगर किसी ने खुदा की हुक्म अदूली की तो हकीकतन इस बात का इजहार किया कि उन्होंने खुदा को मुकद्दस नहीं जाना, खुदा की इज्जत नहीं की, खुदा को अहमियत नहीं दी, और उन्होंने खुदा की इज्जत से ज़्यादा जो है वो अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश को अहमियत दी। क्योंकि जब नदब और अबीहू ने यह हरकत की तो उन्होंने खुदा के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने अपनी ही मनमानी से, अपने ही शौक़ से, बड़े गुरूर के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ कि हमें नई नई खिदमत दी है, हमें काहिन की खिदमत दी गई है और हम अपने बखूर दान को लेकर जाएंगे। और उन्होंने इस बात को भी नहीं सोचा कि हमें जिस आग को लेकर इसको जलाने का हुक्म दिया है वो आम आग नहीं, बल्कि आग उन्होंने मज़बा के ऊपर से लेनी थी, लेकिन उन्होंने आम ही आग को लेकर जाकर उसको जो है वो जला दिया, और खुदा को जो है इस बात पर गुस्सा आया। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो खुदा की हुक्म अदूली की और खुदा के तकद्दुस की जो है वो इज्जत नहीं की, और इसीलिए मूसा इस बात को हारून को जो है वो रिमाइंड कराता है, और हारून को यहाँ पर बताने की कोशिश ये करता है। इस इमोशनल वाक़े पर मूसा जो है वो हारून पर कुड़ता भी नहीं है, उसके सामने जार जार रोना भी नहीं शुरू कर देता कि हाय मेरे भाई तेरे साथ क्या हो गया, बल्कि उसको वो अहमियत बताता है, उसको वहाँ पर वो तैयार करता है उसके दिल को कि वो खुदा के फैसले को जो है वो इज्जत के साथ और एहतराम के साथ जो है वो कबूल कर सके। क्योंकि जैसे मैं अक्सरोकात कहती हूँ, आज तो हमारे लोग अपना दिल बड़ा करके कहते हैं कि जी खुदा ने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम तो अपने बाप के साथ नाराज़ हो गए, हमने इतना अरसा चर्च भी नहीं जाना, दुआ भी नहीं करनी, रोज़े भी नहीं रखने क्योंकि हम नाराज़ हैं। यहाँ पर मूसा जो है वो हारून के दिल को तैयार करता है कि खुदा ने जैसा भी फैसला किया है, जिस तरह से भी हारून के बेटों की अदालत की है, यहाँ पर हारून को जो है उस फैसले को तस्लीम करना है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी। और इसीलिए मूसा जो है उसको बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तरतीब के साथ
याद दिलाता है कि खुदा ने पहले ही जो है वो आगाह किया था कि ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने, और अगर खुदा की हुक्म अदूली की, अगर खुदा को मुकद्दस नहीं जाना तो फिर खुदा जो है वो ज़रूर उसकी सज़ा देगा। और यहाँ पर मूसा अपने इन्हीं अल्फाजों के साथ हारून को बता देता है, समझा देता है कि हारून के बेटों के साथ जो हुआ वो इसी लायक थे कि वो खुदा की हजूरी से सज़ा को हासिल करते, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा था। और लिखा है मूसा हारून को ये भी कहता है कि सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें, यानी कि अपनी ना चलाएं, अपनी इज्जत ना जिताएं। आज कई लोग हमें जो है वो पाकिस्तान से कॉल्स करके कहते हैं जी हम बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, आप हमारे हाथों में काम दें, हम पाकिस्तान में काम करेंगे, और 7-10 लोगों के नाम लेकर जो है उनकी मुखालफत कर देते हैं। जी वो भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, सिर्फ हम ही अच्छे हैं, सिर्फ हम ही सच्चे हैं, आप हमें सारा कुछ दें और हम ही जो है वो वे ऑफ हेवन का काम लेकर पाकिस्तान में करेंगे। तो याद रखें, खुदा ने जब अपनी खिदमत के लिए किसी को मुकर्रर किया तो खुदा ने ना पहले दौर के लोगों को ये इजाज़त दी थी कि किसी के सामने अपनी तमजीद करना शुरू करें और दूसरों की ऐब जोइयां करना शुरू करें, और ना खुदा ने आज के दौर के लोगों को, मुझे और आपको भी आज खुदा ने ये इजाज़त नहीं दी कि हम अपनी तो तमजीद करते फिरें और दूसरे लोगों की ऐब जोइयां करते रहें। खुदा ने लाजिम ठहराया था कि हर कोई जो खुदा की हजूरी में आएगा, जो खुदा की खिदमत का काम करेगा या खुदा की कलीसिया का हिस्सा होगा, ज़रूर है कि वो अपने आप को पीछे करे और खुदा के नाम की तमजीद करे, खुदा के नाम को सारी इज्जत, खुदा के नाम को जलाल दे। अगर खुदा ने हमें टैलेंट दिया है, हम अच्छा सरमन दे सकते हैं, हम अच्छे गीत गा सकते हैं, तो जो कुछ है हमारे पास खुदा का दिया है। हमें हर चीज़ से खुदावन के नाम की तमजीद करनी है, ना कि खुद अपनी तमजीद करते फिरें और दूसरे लोगों को भी कहें कि हमारी तमजीद करो। हमारी खिदमत का मकसद जो है वो खुदा की तमजीद करना और दूसरों से जो है वो खुदा की तमजीद करवाना है, दूसरों को खुदा की तमजीद करने के लिए तैयार करना है, ना कि हम अपना ही आप जो है वो दूसरों से मनवाते फिरें। तो यहाँ पर हारून के बेटों ने यही गलती की थी कि उन्होंने खुदा की तमजीद करने की बजाय जो है वो अपने आप को ज़्यादा इज्जत दी, अपने आप को ज़्यादा अहमियत दी, और उन्होंने समझ यहाँ पर ये लिया, इस बात को फ़र्ज़ कर लिया कि हम तो काहिन मुकर्रर हो गए हैं, अब ये खैमा इज्तिमा जो है ये हमारी शायद पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है, हम जब जो दिल करें हम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, खुदा का घर, खुदा का पाक मुकाम जो है, खुदा का ऑल्टर जो है या पाक मेज़ कह ले, ये मेरी और आपकी, हम में से किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये खुदा का घर है। और इसके तकद्दुस का ख्याल जो है, ये जैसे नदब और अबीहू को खुदा की मर्जी के मुताबिक रखना चाहिए था, मुझे और आपको, हमें भी इसके तकद्दुस का ख्याल जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक रखना है, अपनी मनमानियाँ यहाँ पर नहीं करनी। जैसे खुदा ने हुक्म दिया है खुदा के कलाम को वैसे ही प्रीच करना है, अपनी डॉक्ट्रीन या अपनी थियोलॉजीज पढ़कर लोगों को नहीं सुनाते रहना, ताकि लोग जो है वो निजात पाने की बजाय गुमराह होते रहें और कोई किसी की मुखालफत करता रहे, कोई किसी की मुखालफत करता रहे। खुदा का कलाम हमें इस बात की इजाज़त जो है वो नहीं देता। तो आगे चलकर हम इस वाक़ये में देखते हैं कि क्या होता है। 4वीं आयत में लिखा है, फिर मूसा ने मिसाइल और अल्सफन को, जो हारून के चचा उजिएल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा, नजदीक आओ और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह से बाहर ले जाओ। अब हारून के बेटों की ये जो मौत का वाकया है, ये मंजर यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ता है कि उनकी लाशें जो है वो वहाँ पर पड़ी हैं, और मूसा जो है अब उनकी लाशों को उठाने के लिए ना तो उनके भाइयों को हुक्म देता है, क्योंकि हारून के जो है वो टोटल 4 बेटे थे, 2 की जो है वो वफात हो जाती है और बाकी 2 बेटे रह जाते हैं। अब ना तो मूसा जो है वो हारून को हुक्म देता है, ना उसके दूसरे 2 बेटों को हुक्म देता है कि जाओ और उनकी बॉडीज को, डेड बॉडीज को जो है वहां से पीछे ले आओ, बल्कि अब मूसा क्या करता है, उनके चचाजाद भाइयों को जो है वो हुक्म देता है कि वो जाएं और वो उनकी डेड बॉडीज को जो है वो वापस ले आए, वहां से बाहर निकाल कर लाएं, ताकि उनको जो है वो दफनाया जा सके। तो आगे 5वीं आयत में लिखा है, बस वो नजदीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। अब वो लश्करगाह से उन्हें बाहर निकाल लाते हैं ताकि उनको दफनाया जा सके। लेकिन आगे चलकर स्टोरी, ये वाकया जो है वो हमें और ज़्यादा इमोशनल नज़र आता है होता हुआ,
छठी आयत में लिखा है, और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीअज़र और इत्मर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना। ये मातम का अंदाज था। आज तो हम मरनों पर जाते हैं तो लिपस्टिक भी लगाकर जाते हैं, बालियां भी पहनी जाती हैं। पहले वक्तों में ऐसा नहीं हुआ करता था। आज तो औरतें जो है वो हीरे मोतियों वाले कपड़े पहनकर जनाजों पर भी जाती हैं कि बड़े हम अच्छे खूबसूरत नजर आने चाहिए। कोई दौर पहला ऐसे था कि अगर किसी की मौत हो जाती थी तो लोग रो रो के इस कदर मातम किया करते थे कि अपने कपड़े भी फाड़ लिया करते थे, उनके सर के बाल भी बिखरे होते थे और उनको अपने अजीज से ज्यादा जो है वो और कोई चीज भी प्यारी नहीं लगती थी। जैसे आज हमारी बहनों को फिर भी लिपस्टिक और जेवरात जो है वो प्यारे लग रहे होते हैं। तो ये इनके मातम करने का, इनके नोहा करने का जो है एक तरीका होता था। और अब इस मातम के तरीके के लिए यहाँ पर हारून को और उसके दोनों बेटों को पाबंद ये कर दिया जाता है कि अब ना तो उनके सर के बाल बिखरने पाए, ना वो अपने कपड़े फाड़े, यानी कि मातम भी ना करें, रोए भी ना। क्यों? ताकि ना तुम ही मरो, यानी कि अगर हारून और उसके बेटे मातम करेंगे तो इसका मतलब कि खुदा ने जो हारून के बेटों की उदालत की है वो उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे। और यहाँ पर खुदा के फैसले पर आवाज उठाने का इख्तियार जो है वो ना मुझे, ना आपको, ना किसी और को दिया गया है। और अगर हम खुदा के फैसलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो फिर खुदा के साथ नाराजगी का इजहार करने का तो जो है वो सवाल ही नहीं पड़ता। सो अगर आपको कभी भी जो है कोई आपकी आंखों के सामने ये बात कहे कि जी हम तो खुदा से नाराज हैं कि क्योंकि खुदा ने हमारे लिए ये नहीं किया, तो आप जरूर उसको अहबार की किताब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक इस वाक्य को पढ़कर जरूर सुना सकते हैं कि खुदा के सामने, खुदा के फैसले के सामने मैं और आप या खुदा के काहिनों को आवाज उठाने का किसी को भी कोई इख्तियार नहीं दिया गया। जब भी खुदा किसी की उदालत करता है तो वो रास्ती के साथ करता है, तरफदारी के साथ नहीं करता। तो खुदा ने हारून के बेटों की उदालत जो की रास्ती के साथ की, और इसीलिए उस रास्ती के अगेंस्ट जो है ना तो हारून खड़ा हो सकता था, ना उसके बेटे खड़े हो सकते थे। आज अगर हम अपने अजीजों को गुनाह में मरते हुए देखते हैं, सबसे पहली बात तो अगर हम अपने दोस्तों को, अगर हम अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, अगर हम उनको गुनाह में मुलव्वस देखते हैं तो हमारा काम है कि हम जितनी कोशिश कर सकें उनको गुनाह से छुड़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपने गुनाह को तस्लीम नहीं करते, अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, और अगर खुदा उनको सजा देकर उनको हलाक कर देता है तो फिर हमें हरगिज भी बिरयानियां पकाकर नहीं बांटनी चाहिए, देगे पकाकर ये दुआएं नहीं करानी चाहिए कि पादरी साहब, फादर जी दुआ करो कि खुदा हमारे इस अजीज को जो है वो जन्नत में जगह दे, खुदा हमारे इस अजीज को जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। याद रखे, खुदा अगर किसी के गुनाह की उसको सजा देता है तो फिर जो गुनाह में मरा वो मौत का ही हकदार है, वो हमेशा की आग का ही हकदार है। और जिसकी खुदा ने ऑलरेडी रास्ती के साथ उदालत कर दी, उसके लिए मैं और आप, हमें खुदा इजाजत नहीं देता कि हम बाद में बिरयानियां बांटते फिरे, देगे पकाते फिरे, यतीमों को खाना खिलाते फिरे, पादरियों को बुलाए, फादरों को बुलाए और कहे जी दुआ करो, हमारा बच्चा तो जी गुनाह करके मर गया, जहरीली शराब पी के मर गया, दुआ करें कि उसको खुदा जो है उसके गुनाह को माफ करे और उसे जन्नत में जगह दे दे। याद रखें, अगर किसी ने जीते जी अपने गुनाहों से का इकरार नहीं किया, अपने गुनाह से तौबा नहीं की, तो वो आपकी दुआओं की वजह से जन्नत में कभी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी जगह हासिल नहीं कर सकता। ये बात खुदा के कलाम की बात है, और जो खुदा के कलाम की बात है वो पत्थर पर लकीर की बात है, और इसको मैं और आप, कोई भी दुनिया की हस्ती जो है वो चाह कर भी इसको नहीं बदल सकते। इसीलिए हारून और उसके बेटों के लिए भी मुमकिन नहीं था कि वो खुदा के सामने जाकर रोते और गिड़गिड़ाते और उसे कहते कि खुदा तूने क्यों ऐसा किया, तूने क्यों नदब और अबीहू को जो है वो हलाक कर दिया। तो इस सारे इमोशनल वाक़ये में जो है हारून को और उसके बेटों को जो है वो रोने की, मातम करने की, नोहा करने की इजाज़त जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई। और मैं और आप, अगर हम भी किसी को गुनाह में मरते हुए देखते हैं, जब तक वो गुनाह करता है उसे मौत नहीं आती, हम तौबा की मनादी जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुनाह में मर जाता है तो उसके लिए जन्नत की दुआ जो है हम नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो हम खुदा के फैसले के
खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि खुदा का फैसला यही है कि हम तौबा कर सकते हैं तो जीते जी मौत के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। तो आगे लिखा है, मूसा उनको कहता है कि ना तुम अपने कपड़े फाड़ना ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गजब नाजिल हो, यानी कि अगर कोई खुदा के फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगा तो मरेगा और खुदा का गजब भी जो है उस पर नाजिल होगा। और आगे मूसा चलकर हारून को और उसके बेटों को तो मातम करने से यहाँ जो है वो मना कर देता है, लेकिन आगे लिखा है, पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं, यानी कि उनके खानदान के रिश्तेदारों के जितने लोग हैं, यहाँ पर लिखा है उस आग पर जो खुदावन ने लगाई है नोहा करें। अब बाकी रिश्तेदारों को जो है यहाँ पर नोहा करने की इजाजत दी जाती है, रोने की इजाजत दी जाती है, मातम करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन क्योंकि हारून खुदा का काहिन है और उसके बेटे भी खुदा के काहिन हैं, उनको इजाजत नहीं दी जाती कि वो अपनी खिदमत को छोड़कर और बाहर जाकर अपने बेटों के गुनाह के लिए जो है मातम करते फिरे, रोते फिरे। और 7वीं आयत में लिखा है, और तुम ख़ैमा इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना। अब यहाँ पर एक और बात यहाँ पर इमोशनल हमें नजर आती है कि पहली बात तो वो नोहा नहीं कर सकते, अब दूसरी बार मूसा कहता है कि अब वो जनाजे की रस्म अदा करने के वक्त, उनको दफनाने के वक्त जो है वो फिर से ख़ैमा इज्तिमा के दरवाजा से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो खुदा के लिए मुकद्दस किए गए हैं। लिखा है, ख़ैमा इज्तिमा के दरवाजे से बाहर ना जाना, ता ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। तो अब खुदा के मसा किए हुए तेल की जो उन पर लगा हुआ था, उसकी अहमियत ये थी कि ये दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए खुदा की रस्मों को, खुदा की हजूरी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अफसोस है उन खादमों के साथ, उन खादमों के ऊपर जो आज खुदा की हजूरी में खड़े होकर खुदावंद का कलाम भी सुनाते हैं, और फिर जब दूसरे लोगों के कलीसिया के घरों में कोई शादियां होती हैं, कोई महफिलें बैठती हैं, तो उन्हीं की बीवियां साथ बैठकर ढोलकी भी बजाती है और गाने भी गाती हैं, हर किस्म का डांस नाच रंग भी करते हैं और बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जी खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, लेकिन ये हरगिज नहीं लिखा कि बदी करने वालों के साथ तो बदी करो और पाकीज़गी में रहने वालों के साथ पाकीज़ा होकर रहो। याद रखे, खुदा ने जिनको मुकद्दस किया है वो बाद में जाकर बदी करने वालों के साथ बदी नहीं कर सकते। और नाच रंग करना, गलत किस्म के गाने सुनना, गलत किस्म की एक्टिविटीज करना, शराब नोशी करना, ये सारा काम जो है ये बदी के ज़मरे में आता है, ये गुनाह के ज़मरे में आता है। और बाइबल मुकद्दस में क्लियरली इसके लिए लिखा गया है कि ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, जिन लोगों के सामने हम इस किस्म का कलाम सुना देते हैं, अगर उन्हीं लोगों के घरों में अगर हमें जाना पड़ जाए तो वही लोग जो है वो हमारे कानों के सामने जो है वो और गाने गा गा कर सुनाते हैं कि जी आपने तो कलाम सुनाया था कि हम इससे तौबा कर लें, लेकिन हमने तौबा नहीं की, हम आज भी ये काम करते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसे लोगों के लिए खुदावंद का काम क्लियरली बताता है, खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस क्लियरली बयान करती है कि ऐसे लोग जो हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो मेरे अल्फाज पत्थर पर लकीर तो नहीं हो सकते, लेकिन जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो बिल्कुल पत्थर पर लकीर है, क्योंकि यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। जो कुछ खुदावंद ने कह दिया वो वैसे ही होगा जैसा खुदावंद ने कहा है। मेरे और आपके कहने से, मेरे और आपके बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाने से, मेरे और आपके माइंड चेंज करने से खुदावंद का कलाम जो है वो तब्दील नहीं हो सकता। खुदावंद के बनाए हुए कानून जो है वो तब्दील नहीं हो सकते, बल्कि खुदा ने जिस चीज़ को जैसे ठहराया है वो वैसी ही रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम खुदावंद के लिए मखसूस किए गए हैं, जब हम खुदावंद के लिए मसा किए गए हैं,
تو اب ہمیں اس مسا کی پاکیزگی میں رہنا ضروری ہے، ہمیں اس کی عزت، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، ہمیں ان سارے کاموں میں جو ہے خدا کو عزت دینی ہے، خدا کی تمجید کرنی ہے، اور کبھی بھی ہمیں جا کے دنیا کی رنگ رلیوں میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں پھر سے ایک بار اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ضرور بائبل میں لکھا ہے کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو، لیکن ہرگز نہیں لکھا کہ بدی کرنے والوں کے ساتھ بدی کرو اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، بلکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہر بار ہر جگہ ہمیں بدی کرنے سے، گناہ کرنے سے، برے کاموں میں انوالو ہونے سے جو ہے وہ ایک جگہ نہیں بار بار ہر جگہ روکتا ہے، اور ہمیں جن کاموں سے خدا کے کلام نے روکا ہے ہمیں ان سے رکے ہی رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ ہارون کو منع کرتا ہے، اس کے بیٹوں کو منع کرتا ہے کہ وہ خیمہ کو چھوڑ کر باہر نہ جائیں، وہ لشکرگاہ کو چھوڑ کر باہر نہ جائیں، بلکہ جو خدا نے ان کو خدمت دی ہے، جو خدا نے ان کو کام دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو خدا کے حکم کے مطابق جو ہے وہ پورا کریں۔ جو ہونا تھا جو ہو گیا، جس نے گناہ کیا اس کو اس کے گناہ کی سزا مل گئی، لیکن کاہن ان کے گناہ کی وجہ سے خدا کی حضوری کو اور خدا کے کام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور آگے لکھا ہے، انہوں نے موسیٰ سے کہنے کے مطابق کیا، تو ہارون اور اس کے باقی جو 2 بیٹے بچ جاتے ہیں، جیسا موسیٰ نے ان کو حکم دیا تھا وہ بالکل ویسے ہی کرتے ہیں، نہ تو وہ اپنے بیٹوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کی اور کسی رسم میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ اب خدا کے کاہن ہوتے ہوئے ان کے دلوں میں بڑا صبر آ جاتا ہے، بڑا اطمینان آ جاتا ہے، اور اسی لیے وہ خدا کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ نہیں اٹھتے۔ تو مجھے اور آپ کو، ہمیں بھی ندب اور ابیہو کو واقعے کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ خدا کا کام کرتے ہوئے، خدا کی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے یا خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی خدا کی حضوری میں یا خدا کی حضوری میں خدا کے کلام سے باہر کبھی بھی کوئی کام نہ کر سکے، کبھی بھی کوئی رسم ادا نہ کر سکے، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، اور خدا کے خلاف گناہ کے اگر ایک اور واقعہ جیسے کل ہم نے آخر میں ذکر کیا تھا کہ خدا کی حضوری میں جیسے آگ نکلتی ہے ہارون کی خدمت کے پہلے دن، اسی طرح خداوند یسوع کے شاگرد جب اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو ان پر بھی ان کی خدمت کے پہلے دن جو ہے اسی طرح روح القدس جو ہے وہ آگ کی طرح نازل ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے کاہن کی نئی خدمت کے دوران یہ واقعہ ہوا، یہ خطرناک اور افسوسناک واقعہ ہوا، اسی طرح جب مسیح کے شاگردوں نے خدمت کی تھی تو ان کی خدمت کے آغاز میں بھی اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، جب حننیہ اور سفیرہ نے جو ہے خدا کے روح القدس سے جھوٹ بولا تھا، اور خدا کا روح القدس بھی اسی طرح جو ہے وہ نیا آگ کی طرح نازل ہوا تھا، اور حننیہ اور سفیرہ نے سمجھا کہ شاید خدا کا روح کوئی ایسے ہی عام چیز ہے، ہم جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں، ہم جیسا کچھ مرضی بول سکتے ہیں، خدا کو، خدا کے روح کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج بھی کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں خدا کو نہیں پتا، شاید ہم نے کمرے میں چھپ کر کیا ہے تو ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ یاد رکھے، خدا کی نظر، خدا کی آنکھ جو ہے وہ ہر ایک کو دیکھتی ہے، وہ ہماری ساری باتوں کو سنتی ہے، اور وہ ان کے مطابق جو ہے وہ ہمارا انصاف بھی کرتی ہے اور ہمیں بدلہ بھی دیتی ہے۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، مجھے اور آپ کو جب ہم خدا کی شفقت کی شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم خدا کے فضل کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہمیں خدا کا ڈر اور خدا کا خوف ماننے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم پرانے دور کی بات کریں کہ پرانے دور میں ندب اور ابیہو جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، لیکن نئے دور کے لوگوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، تو حننیہ اور سفورہ کے واقعے کو جو ہے وہ کبھی نہیں بھولنا، کیونکہ حننیہ اور سفورہ کا جو واقعہ ہے وہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، وہ فضل کے دور کا واقعہ ہے، اور ان کو جو ہے وہ فضل کے دور میں ہلاک کیا گیا۔ آج کوئی بھی جو بھی جان گناہ کرتی ہے وہ کسی بھی ٹائم خدا کی حضوری میں جو ہے وہ ماری جا سکتی ہے، سزا پا سکتی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ سب کے پاس فیصلے جو ہے وہ راستی کے ساتھ کرتا ہے، اور اگر اب کبھی بھی کوئی اپنے گناہ کی سزا پائے تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ہارون کاہن کی طرح اور اس کے باقی 2 بیٹوں کی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ صبر کے ساتھ، تسلی اور اطمینان کے ساتھ جو ہے
खुदा के फैसले की इज्जत करनी है, उसकी कदर करनी है और उसके खिलाफ कभी भी जो है वो आवाज़ नहीं उठानी। अलबत्ता अगर हम अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को गुनाह करते देखते हैं तो ये हम पर खुदा ने फ़र्ज़ ठहराया है कि हमने ज़रूर उनको बताना है कि तुम गुनाह कर रहे हो और तुम्हें तौबा की ज़रूरत है। अगर तो वो अपने गुनाह को छोड़ देंगे और तौबा कर लेंगे तब तो वो सज़ा से बच जाएंगे, लेकिन अगर वो अपने गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, तौबा नहीं करेंगे तो हमें अपने दिल को ज़रूर तैयार करना है कि वो सज़ा हासिल करेंगे और जब उन्हें सज़ा मिलेगी तो खुदा जैसे भी उनकी उदालत करेगा हमें बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ जो है उसको कबूल करना पड़ेगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे और हम सबको तौफीक ये दे कि हम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के फैसलों की कदर करें, उसके हुक्मों को मानें और उन्हीं की ताबेदारी में जो है वो अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और दुआ को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जिक्र ये करना चाहती हूँ कि हमारे साथ सिस्टर पैमला जो है वो मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो न्यूयॉर्क से है। उनका एक ही बेटा है जिसका नाम सैमुअल है और आज उनका मैसेज मुझे मिला थोड़ी देर पहले कि उनके बेटे का जो कोविड-19 का रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है। सो उनकी तबीयत जो है वो 1 वीक से ख़राब है। हम उनके लिए भी ज़रूर दुआ करेंगे, आप भी ज़रूर दुआ करें ताकि खुदावंद जो है अपनी बंदी के बेटे को ज़रूर शिफा बख्शे और जल्द जो है उनको इस मुसीबत से, इस मुश्किल से जो है वो रहाई बख्शे। सो हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद तू जो अपने लोगों के साथ साथ रहता, उन्हें संभालता, उन्हें प्यार करता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाए, तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत को डेल, ताकि तेरे वादा के मुताबिक तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी भी ना होने पाए। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, रहम कर, उनकी खुदावंद दरख्वास्तों को कबूल कर, मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हों और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद मैं आंटी पैमला के बेटे सैमुअल के लिए भी तुझसे दुआ करती हूँ, यीशु के नाम में तो अपने बच्चे पर रहम कर और कोरोना वायरस के सारे जरासीम को उसके बदन में से जलाकर भस्म कर दे, ताकि खुदावंद तेरा बच्चा शिफा पाए, ज़िंदगी पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इसी तरह खुदावंद मैं उन तमाम बहनों के लिए तुझसे दुआ करती हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए दुआ की जाए ताकि तू उनको औलाद बख्शे। खुदावंद तो उन पर रहम कर, बरकत दे और उनको औलाद दे ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और जितने लोगों ने खुदावंद रोज़गार के लिए दुआ करने को कहा है, मैं उनको भी तेरे हाथों में देती हूँ, तो उनको यीशु के नाम में अच्छे रोज़गार मुहैया कर, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हजूरी में आगे बढ़ने वाले हो सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती इसी तरह होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस्लाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो नीचे पट्टी पर यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप ज़रूर इस नाम को यूट्यूब में सर्च करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करें और द वे ऑफ हेवन को सपोर्ट करें। सो कल फिर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन होकर मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे, और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।